नमस्कार, मैं हूं योगी नित्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट के पेशेंट जिनको सांस उखड़ता है या फिर जिनको हर वक्त घबराहट, जी मिचकना और ऐसी समस्याएं हैं, या खासकर जिनको इनहेलर छुड़ाना है, उसके लिए मैंने एक प्रयोग बताया था कि आयुर्वेदिक इनहेलर कैसे लेना है। तो आयुर्वेदिक इनहेलर हमारे आयुर्वेद में है ऐसा, मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लो, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करना तो वो वीडियो खुल जाएगी, आप देख पाओगे आराम से। इस वीडियो के आखिर में भी उस वीडियो का लिंक आपको दिखाया जाएगा, तो उसको आप देख लेना। तो आज मैं आपको बताऊंगा अस्थमा और दमा वालों ने एक छोटा सा प्रयोग कौन सा करना है। आयुर्वेद का छोटा सा है, बहुत आसान है। और आसान का मतलब ये नहीं होता कि वो फायदा नहीं करेगा, बिल्कुल फायदा करता है। अगर आपने करा तो साथ में आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो तकलीफ ज्यादा है, कई बार बहुत परेशान होता है व्यक्ति, तो बहुत आराम आने लग जाता है। बहुत लंबी चौड़ी कोई दवाइयां नहीं है, छोटा सा एक प्रयोग है। करना क्या है आपको 2 रत्ती वही भीमसेनी कपूर लेना है जिसका मैंने इनहेलर आपको लेना सिखाया था। तो भीमसेनी कपूर पंसारी वाली दुकान से मिलेगा। वो भीमसेनी कपूर किसी कराने वाले से नहीं मिल सकता, आपको ध्यान रखना है इसका। भीमसेनी कपूर को आपने 2 रत्ती लेना है। 2 रत्ती कितना होता है? पुरानी रत्ती का अगर हम हिसाब लगाएं तो 182 मिलीग्राम होता है एक रत्ती में। 2 रत्ती में 364 मिलीग्राम हो गया, यानी कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम के 3 टुकड़े करो तो आपकी वो 3 टुकड़े जो हुए, उनमें से जो 1 टुकड़ा है वो आपकी एक टाइम की खुराक है। यानी कि आपको 2 रत्ती 360 मिलीग्राम, अंदाजन ग्राम का तीसरा हिस्सा, इतनी मात्रा का कपूर लेना है, भीमसेनी कपूर। और इतनी मात्रा की ही हींग लेनी है। अब आप कहेंगे जी मेरे को अंदाजा कैसे होगा, तोलूंगा कैसे? तो आप एक बार सुनार की दुकान पे जाके इनको तोल लेना। 360 मिलीग्राम वो, 360 मिलीग्राम वो, उनको एक बार तोल के पुड़िया बना के घर ले आना। उसी अंदाजे से फिर सारी पुड़िया बना लेना। तो आपने क्या करना है, उतना कपूर 360 मिलीग्राम, 360 से 340 हो जाए, 370 ना हो, तो उतनी मात्रा में आपने हींग, उतनी मात्रा में कपूर लेके उसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक चूरन सा बन जाएगा। कहने को वो गोली है, लेकिन गोली बनेगी नहीं शायद। मतलब इसलिए क्यों नहीं बनती, क्योंकि हींग का, हर किसी की हींग गिल्ली नहीं होती, कईयों की सूखी होती है। तो फिर वो एक तरह से वो पाउडर सा बन जाएगा। आपने उसको बंद किसी सील वाली पुड़िया जो प्लास्टिक की आती है उसमें डालना है। अगर आपने कागज की पुड़िया में डाला ये दवाई तो ये उड़ जाएगी, इसका असर ही खत्म हो जाएगा। हो सके तो इसको आप प्लास्टिक की कस्सी के बंद हो जाने वाली डिब्बी या फिर प्लास्टिक के सील वाले लिफाफे आते हैं उसमें डाल के रखना, नहीं तो इसका असर कोई नहीं होगा। बाद में आप कहेंगे मैंने खा ली, मेरे को कोई असर नहीं हुआ। असर तो क्या, दवाई उड़ जाएगी उसमें से। आपने इसको बना लिया, एक बार ताजा बनाना है, ताजा, दोनों को मिक्स करके तुरंत बना लो। इतनी मात्रा जितनी मैंने बोली, 2 रत्ती कपूर भीमसेनी, और भीमसेनी इसकी क्वालिटी होती है, ये पंसारियों से मिलेगा। और 2 रत्ती हींग, हींग भी बंधानी हींग अगर मिल जाए, बंधानी हींग बहुत अच्छी होती है। तो मिलने को बहुत सारी खुली भी मिल जाती है, उसमें मिलावट होती है। तो अगर आप किसी कंपनी की ब्रांडेड लो तो अच्छी मिल जाएगी। अफगानिस्तान की हींग भी होती है, वो तो अगर मिल जाए तो 1 ही रत्ती चल जाएगी। 1 रत्ती हींग भी, वो अफगानिस्तान की जो हींग है वो कितनी तेज होती है। वो आपने दोनों को मिक्स करके मुंह में रख लेना है। कब रखना है? रोजाना नहीं, हफ्ते में 2-4 बार। अपने पास इमरजेंसी रखनी है, या ऐसा कह लो कि आप अगर कुछ दिन लगातार लेना चाहो तो 15 दिन लगातार ले लो, उसके बाद 1 दिन छोड़ के ले लो 15 दिन, उससे अगले दिन आप 2 दिन छोड़ के ले लो। इतने में ही आपको अस्थमा में इतना आराम आ जाएगा। जिनको हर वक्त मुंह से सांस लेते रहते हैं, अस्थमा वाले, दमा वाले ध्यान से सुन लो, ब्रोंकाइटिस वाले ध्यान से सुन लो, कि अगर आप मुंह से सांस लेते रहते हैं, गलत आदत होती है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं टोकता हूं, मैं बार बार टोकता हूं उनको कि तुम मुंह से सांस ले रहे हो भाई, इसको सुधार करो। कुछ तो उनको तकलीफ होती, नाक से सांस नहीं आता, कुछ उन्होंने अपने आप को फिर वैसा ही बना लेते हैं, वो तो फिर लेते ही नहीं नाक से सांस, मुंह से ले जाएंगे। हर बात करने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, वो गलत बात है। उस आदत को छुड़ाओ,
जो किसी को बोल दो कि मैं जब सांस लूं, घर में सबको बोल दो जब मैं मुंह से सांस लूं मुझे टोको, और आप नाक से सांस लेने का रियाज करो, लंबी श्वासें लो, 100 बार लंबी श्वास लो सुबह उठ करके, और ये जो प्रयोग मैंने आज बताया है ये करो। कभी भी कर सकते हो दिन में, सुबह खाली पेट करना, खाली पेट कर लो, खाना खा के घंटे बाद जब पानी पी लेते हैं, पानी पी के एकदम फ्री हो गए, अब आपको पता है मैंने घंटा भर पानी भी नहीं पीना, घंटा 2 घंटा कुछ खाना भी नहीं है, तब वो चूस लो, तब वो ज्यादा फायदा करेगी। धीरे 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 चूसनी है, एक जगह रख मत देना, नहीं तो छाला पड़ जाएगा, चूसते रहना है इधर इधर करके। तो मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। कई लोग कहते हैं वीडियो छोटी बनाया करो, छोटी बनाया करो, मुझे हैरानी होती है, एक तो तकलीफ में है आप, और दूसरा आप कहते हैं कि मुझे बस मेरी जेब खोलो और उसमें सारा कुछ डाल दो। ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा अगर किसी को समस्या नहीं है तो वो वीडियो क्यों देख रहा है। मैं तो कहूंगा कि जिसको समस्या नहीं ना देखो, क्यों अपना समय जाया करते हो। लेकिन अगर आपको शौक है, आप चाहते हो कि मेरे को समस्या है या मैं किसी की भला करूं, तो फिर पूरा समझ के किया करो। मेरे को फिर बाद में मन में एक डर सा लगा रहता है कि मैंने बता तो दिया है, प्रॉपर बात नहीं बताई पूरी, और कोई गलत कर बैठा तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा तो फिर वो गालियां देगा आयुर्वेद को या मुझे, तो मुझे दे तो कोई बात नहीं, चलेगा थोड़ा बहुत, मैं तो इतना परवाह नहीं करता, लेकिन आयुर्वेद की छवि खराब ना हो, इसलिए मैं प्रॉपर बताता हूँ। आपने ये प्रयोग कर लेना है, और साथ में एक क्या करना, थोड़ा सा नारियल का तेल लेके उसमें एक चुटकी वही भीमसेनी कपूर डाल के कभी कभी रात को सोने के वक्त ज्यादा परेशान नहीं लगे अगर, तो छाती पे मालिश कर लो। अगर सांस रुक रहा है रात को, नहीं नींद आ रही, छाती पे गले पे मालिश कर लो। तो रोज करना चाहो, शुरू में थोड़े दिन कर लो। ये एक इनहेलर छुड़ाने के लिए मैंने इनहेलर लेने की विधि बताई थी, वो आप ये वीडियो के सामने अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, वो उस पे ऐसे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, उस पे आप जाके इनहेलर छुड़ाने की विधि सीख लो, और ये आयुर्वेद के जो ये 2 प्रयोग बताए हैं। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा डाइट की जो चीजें हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना। इतना भी अगर आप कर लें और योग रोजाना कर लें तो बस आपका हो गया भला। आज इतना ही, नमस्कार।